हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज आपका है जावा कोर्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जावा क्या होता है, जावा की हिस्ट्री क्या था, जावा का नाम जावा कैसे पड़ा, जावा को डेवलप किसने किया था, इन सभी के बारे में कल मैंने बता दिया था। और बताया था आपको कि जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में। JDK क्या होता है और यहाँ पे जावा का नाम जावा कैसे पड़ा, जावा को डेवलप किसने किया था, इन सभी के बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। अब यहाँ देखिए, जो आपका जावा का कोर्स चल रहा है ये आपका होगा लगभग 10 मिनट का, ताकि कोई भी लोग यहाँ पे बोर ना हो। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, वो लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए, इस प्रोग्राम को हमने कल के लेक्चर में देखा था, जिसका आउटपुट आया था हेलो वर्ल्ड आया था, जिसका यहाँ पे आउटपुट आया था हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा गया पैकेज काम डॉट कंपनी, तो यहाँ जो पैकेज है ये पैकेज फंक्शन को और यहाँ पे क्लास को, इन दोनों को यहाँ पे ग्रुप कर रहा है, फंक्शन को और क्लास को ग्रुप कर रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फंक्शन होता है फंक्शन, तो फंक्शन को क्लास के अंदर लिखा जाता है, फंक्शन को क्लास के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है पब्लिक क्लास MAIN यानी कि मैन। यहाँ जो मैन है, मैन क्या है, एक क्लास है। यहाँ जो मैन है ये क्या है, क्लास है। तो क्लास के अंदर मैं लिखा क्या, फंक्शन लिखा। यहाँ देखिए पब्लिक स्टैटिक VOID मेन, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर लिखा जाता है किसको, फंक्शन को। अब यहाँ देखिए, फंक्शन के अंदर हम लोग कोड को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, फिर यहाँ लिखा गया है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ ये क्या है, ये आपका कोड है। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी गया है राइट योर कोड हियर, यानी कि फंक्शन के अंदर हम लोग कोड को लिखते हैं और फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, फंक्शन क्या होता है और यहाँ पे क्लास क्या होता है। अब यहाँ देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जावा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जावा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कि आप फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को जितनी बार आप यहाँ पे कॉल करोगे उतनी बार यहाँ पे काम करेगा, उतनी बार यह जो है वर्क करेगा। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में कई प्रकार के यहाँ पे सिमिलर कोड होते हैं। जब भी आप यहाँ पे कोड को रन करना हुआ तो आप यहाँ पे कोड को रन करवा सकते हो। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमेशा रिटर्न वैल्यू को देता है, यानी कि फंक्शन एक ऐसा मेथड है जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को देता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है, TEMPLET। क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। यानी कि यहाँ जो क्लास दिया गया है, क्लास क्या होता है, कई सारे ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उसे बोला जाता है क्लास। जो आपका होता है क्लास, ये क्लास यहाँ फिजिकल नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल होता है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया पेन है, पेंसिल है, एप्पल है, बुक है, ये सारी चीज़ें हम क्या हो गए, क्लास का, सॉरी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग, बोर्ड हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे टच यानी कि महसूस कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पेन को छू सकते हो, एप्पल को छू सकते हो, बुक को आप यहाँ पे छू सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो क्लास है, क्लास क्या होता है, लॉजिकल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो क्लास होता है क्या होता है, लॉजिकल होता है, यानी कि लॉजिकल एंटिटी होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे इसके प्रोग्राम को रन करेंगे। लेकिन यहाँ जो दिया गया एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कहीं भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्टैटिक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। अब यहाँ देखिए, स्टैटिक क्या होता है, VOID क्या होता है, मेन क्या होता है, और यहाँ पे पब्लिक क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने यूज़ किया स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है कि आप बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, यानी आप क्लास के जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको बिना क्रिएट किए आप फंक्शन को रन कर सकते हो, फंक्शन को आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए, VOID क्या होता है, VOID इसका मतलब ये होता है कि देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ जो फंक्शन होता है, जब भी आप यहाँ फंक्शन को कॉल करोगे तो इसके बदले आपको देगा रिटर्न वैल्यू।
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कहीं भी रिटर्न वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया VOID। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो फंक्शन आपने यहाँ कॉल किया वो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, तो उसे बोला जाता है VOID। इसका मतलब होता है एक प्रकार से यहाँ पे जान लीजिए कुछ नहीं, यानी कि जब आपने यहाँ पे VOID का यूज़ किया तो जब आप यहाँ फंक्शन को कॉल करते हो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देगा। ठीक, अब यहाँ देखिए मेन क्या होता है, MAIN। तो मेन फंक्शन का यूज़ किया जाता है जावा के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। मेन फंक्शन का यूज़ किया जाता है जावा के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ देखिए पब्लिक क्या होता है, तो पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, यानी कि आप क्लास के मेथड को कहीं से भी एक्सेस करा सकते हो। तो यहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए आपने यहाँ देखा यहाँ पर लिखा गया है MAIN, यहाँ लिखा गया है कैपिटल M लिखा गया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल MAIN, यानी कि यहाँ पे कैपिटल M है और यहाँ क्या है, स्मॉल m है। इसका मतलब क्या है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा गया था कैपिटल MAIN, तो यहाँ जो लिखा गया कैपिटल M, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, क्लास है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा गया स्मॉल MAIN, ये क्या था, यहाँ पे था फंक्शन था। तो यहाँ देखिए क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पास्कल कन्वेंशन का यूज करते हैं, और फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कैमल केस कन्वेंशन का यूज करते हैं, कैमल केस कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए जो आपका क्लास है, क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पास्कल कन्वेंशन का। अब यहाँ देखिए पास्कल कन्वेंशन क्या होता है, इसका जो अपर केस होगा, यानी कि जहाँ पे इसका अपर केस होगा उसका अपर केस यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा माई नेम इज आस्तुस। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया सबसे पहला लेटर M, क्या है, कैपिटल है। नेम में देखिए यहाँ पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और सभी यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। और यहाँ देखिए इज में यहाँ जो पहला I है क्या है, कैपिटल है, और सभी क्या है, स्मॉल है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो होगा नो स्पेस, और जहाँ सबसे पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो उसे बोला जाता है पास्कल कन्वेंशन बोला जाता है। इसका सेम उल्टा होता है कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस कन्वेंशन इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि लोअर केस होता है। इसका पहला लेटर क्या होता है, लोअर केस होता है, और सभी लेटर यहाँ पे कैपिटल होंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैमल में यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है, C, स्मॉल है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे केस में कन्वेंशन में यहाँ पे क्या है, C है कैपिटल, फिर यहाँ देखिए C है कैपिटल है। तो ये आपका हो गया कैमल केस कन्वेंशन हो गया। इसमें सबसे पहला लेटर आपका स्मॉल लेटर होगा और सभी आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा। यहाँ देखिए स्मॉल है, यहाँ देखिए कैपिटल है। तो हम लोग क्लास के लिए यूज करेंगे पास्कल कन्वेंशन का, और फंक्शन के लिए यहाँ पे यूज करेंगे कैमल केस कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए राइट योर कोड हेयर, इसका मतलब क्या है, राइट योर कोड हेयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कमेंट। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं तो यहाँ पे जावा होता है, जावा उस पूरे लाइन को इग्नोर कर देता है, यानी कि प्रोसेस नहीं करता है। जब भी यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं तो जो यहाँ पे जावा होता है, जावा उस पूरे लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा, यानी कि इग्नोर कर देगा। अब यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा ऐड टू नंबर, फिर यहाँ देखिए लिखा गया है ऐड टू नंबर। ये क्या है, आपका पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और सभी यहाँ पे स्मॉल है। अब यहाँ देखिए इसके नीचे मैं लिखा यहाँ पे ऐड टू नंबर, तो यहाँ देखिए यहाँ जो पहला लेटर क्या है, स्मॉल है, यानी कि लोअर केस है, और सभी यहाँ क्या है, कैपिटल लेटर है। तो ये आपका हो गया कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ देखिए पास्कल नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्लास के लिए। और यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा गया है कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, तो इसका यूज़ किया जाता है फंक्शन के लिए। तो पास्कल नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है क्लास के लिए, और यहाँ पे कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है फंक्शन के लिए। अब यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो यहाँ देखिए इसका आउटपुट आ गया कि यहाँ पे क्लास इंटरफेस ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे एरर आ गया, आपका एरर आ गया। यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़ यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, रन किया, तो यहाँ आ गया आपका आउटपुट एरर आ गया। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ देखिए तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रन किया तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया, एरर आ गया। लेकिन देखिए जैसे मैं इसके सामने यहाँ पे डबल
फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करता हूँ, यानी कि ऐड टू नंबर के यहाँ पहले और यहाँ पे ऐड टू नंबर इसके पहले, इन दोनों के पहले जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डबल स्लैश फॉरवर्ड, यहाँ देखिए इसके पहले मैंने यहाँ पे लिखा डबल फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ देखिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ लिखा डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर मैंने यहाँ लिखा डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो जो यहाँ पे जावा है वो समझ जाएगा कि मुझे इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे हट जाएगा, इसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो आपका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यहाँ देखिए ये पूरा यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। तब यहाँ देखिए तो आपके सामने ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, नीचे का पूरा यहाँ क्या हो गया, इग्नोर हो गया। और जो आपका आउटपुट होगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आउटपुट के रूप में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आ जाएगा और नीचे का सारा चीज़ यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, यानी कि जावा इसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।